हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है 5 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोस। 4 of Scepters, Death. 2 of Scepters, 7 of Scepters and 9 of Grails. ओके, सो हमारे पास है डेथ और फिर 4 of Scepters। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लगता है जैसे आपकी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आने वाला है एंड ये आपको एक्चुअली खुशी देगा। ये एक पॉजिटिव चेंज है क्योंकि डेथ का कार्ड है शुरुआत में। तो शायद आप दोनों के बीच किसी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसमें आप दोनों को ये लग रहा था कि अब इसे आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और किसी तरीके से कंटिन्यू करते भी हैं तो ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। आप कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे या वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो इजी वे चूज़ कर सकते हैं और अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं आपसे दूर रह के। इवेंचुअली वो आपको भूल जाएंगे और मूव ऑन कर जाएंगे। पर इस डेथ के कार्ड ने, सेपरेशन ने, इस फेज ने उन्हें ये महसूस कराया है कि वो आपको एक्चुअली भूल नहीं सकते। और अगर वो इसे आसान समझते हैं तो उन्हें बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो अपनी सोल की लॉन्गिंग को नहीं जानते और जब से आपसे दूर गए हैं तब से उन्हें पता चल रहा है कि आप उनके लिए क्या है और किस तरीके से उनकी लाइफ को आपने बदल दिया था और किस तरीके से आप उनकी सोल को राहत दे रहे थे। उनके अंदर जो आत्मा है, जैसा लगता है वो आपको कॉल कर रही है, जैसा लगता है कि उसे आपकी ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं यह पर्सन इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि वो आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं। ओके, एक ऐसा खिंचाव जो वो बयान नहीं कर सकते शब्दों में, और इसीलिए वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के बारे में दोबारा सोच रहे हैं। नाउ अगर ये वो केस था जहाँ पे उन्होंने कह दिया कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते या आपसे शादी नहीं कर सकते बिकॉज इसके लिए उनके फैमिली मेम्बर्स तैयार नहीं है या दूसरे इश्यूज और चैलेंजेस हैं, तो भी ये वापस आना चाहते हैं। ओके, पुरानी इश्यूज, पुरानी प्रॉब्लम्स, पुरानी कॉम्प्लिकेशंस का मैं एंड होते हुए देख रही हूँ, और वो भी एक अनएक्सपेक्टेड वे में। लाइक 4 of Scepters सीधे कमिटमेंट की बात कर रहा है। तो ना सिर्फ कोई आपके पास वापस आएगा बल्कि इस बार वो सीधे कमिटमेंट की बात करेंगे और चाहेंगे कि आप दोनों शादी कर लें। सो बहुत श्योर हो चुके हैं वो। ऐसा लगता है कि ये जो सेपरेशन था, ये जो भी फेज़ था, ये इनकी आंखें खोलने वाला फेज़ था, और अब जो ये देख रहे हैं वो इन्हें ये रियलाइज़ करवा रहा है कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हैं। इनफैक्ट 7 of Scepters सोल की आवाज़ के बारे में है, और ये आवाज़ सुनकर वो अब परेशान हो गए हैं। लाइक ये सोल उन्हें बार बार याद दिलाती रहती है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, आपकी हीलिंग की, आपकी लव की। इसके बिना वो आधे ही रहेंगे और कभी भी उन्हें खुशी नहीं मिल सकती। तो ये जो अधूरापन है, ये जो एम्प्टीनेस है इनके अंदर, वो इन्हें आपकी तरफ पुश कर रहा है और इन्हें लगता है कि अब ये इससे बच नहीं सकते। लाइक ये जो 2 of Scepters वाला कार्ड आप देख रहे हैं, ये है उस जर्नी के बारे में जो ये पर्सन पहले अवॉइड कर रहा था। इट्स लाइक वो सोच रहे थे कि वो इजी चीज़ों को चुन सकते हैं, वो खुश रह सकते हैं। ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि वो इस रिलेशनशिप में रह के एफर्ट करें। वो आपको भूल भी सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और सब कुछ आसान हो जाएगा उनके लिए। पर उनकी सोल आपको भूलने को तैयार नहीं है, और इसीलिए उन्हें लगता है कि उन्हें आप इन चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। तो इस बार जब ये पर्सन वापस आएगा, वो अपने माइंड को प्रिपेयर करके वापस आ रहे हैं कि जो भी होगा उसे वो फेस करेंगे, उन ऑब्स्टेकल्स को आपके साथ फेस करेंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे, क्योंकि उनका गोल है ये 9 of Grails। ये पर्सन आपके प्यार के लिए तरस रहा है, आपको
होल्ड करना चाहता है, आपको फील करना चाहता है फिज़िकली, इमोशनली। सो ये जो लॉन्गिंग है, ये जो फीलिंग है, वो इन्हें आपसे दूर नहीं रहने देगी ज़्यादा दिनों तक, जैसा कि मैं देख रही हूँ। और ये पर्सन वापस आएगा क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरीके का कनेक्शन, इस तरीके का मैजिक वो सिर्फ आपके साथ ही फील कर सकते हैं। सो 4 ऑफ सेप्टर्स के साथ वो कमिटमेंट करना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप दोनों फिर से एक बार साथ हों। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस। 4 of knives, Ace of knives, 10 of knives, Queen of skulls and the Empress. So 4 of knives का कार्ड है। ये हीलिंग चाहते हैं, फिर से वही बात आ रही है सामने। आप इनके लिए वो सोर्स ऑफ हीलिंग बन गए हैं जो इन्हें बचा सकते हैं इनकी ही डार्कनेस से, जो इन्हें बचा सकते हैं इनके ही सर्कमस्टांसेस से, सिचुएशन से, हालात से। और ये जो एस ऑफ नाइफ्स वाला साइलेंस है वो कुछ समय तक रह सकता है पर ये उन्हें रोक नहीं पाएगा। ओके, इनफैक्ट क्वीन ऑफ स्कल्स इसी के बारे में है। ये पर्सन जानता है कि आप उनसे सवाल करेंगे, उन्हें पता है कि जो हुआ वो आपके लिए टफ था एंड अब उनको दोबारा ट्रस्ट करने से पहले आप उनसे वो सवाल ज़रूर पूछेंगे जो पूछना ज़रूरी है, मगर जिसके जवाब शायद उनके पास नहीं है। तो वो जानते हैं कि वापस आना भी इतना आसान नहीं होगा एंड आपका ट्रस्ट दोबारा जीत पाना अपने आप में एक चैलेंज होगा। पर चाहे जो भी हो, ये जो फीलिंग है कि आपका प्यार उनके लिए ज़रूरी है, ये उन्हें आप तक लेके आएगी और वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि द एम्प्रेस का अनकंडीशनल लव, द एम्प्रेस की ये गॉर्जियस ब्यूटी, इट्स लाइक ये पर्सन आपसे हर तरीके से अट्रैक्टेड है। ये सब कुछ उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है और वो जानते हैं कि आपने उन्हें बहुत कुछ ऑफ़र किया है एंड आप ही उन्हें इस 10 ऑफ नाइफ्स वाले पेन से बाहर निकाल सकते हैं। सो ये आपका साथ चाहते हैं, इस 10 ऑफ नाइफ्स से छुटकारा चाहते हैं और इसीलिए वो आप तक वापस आएंगे, अगर वो मुश्किल है तो भी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर सोर, राइज अबव द ऑर्डिनरी। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये वक्त है कुछ बेहतर पाने का और आप किसी ऑर्डिनरी चीज़ के लायक नहीं है। लाइक आप काफ़ी ग्रो कर चुके हैं, स्पिरिचुअली आप वाइज हैं, तो आप अपने जैसा ही पर्सन डिज़र्व करते हैं, ना कि कोई ऐसा जो आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। तो अब आपको मौका मिलने वाला है और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे आपके सामने आएगा। सो अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कीजिए, अपने सवाल पूछिए और अपनी एक्सपेक्टेशंस को वही रखिए जो है एंड दूसरों को ग्रो करने के लिए मोटिवेट कीजिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।